आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। तुमसे निज दुख रो ना सके हम, तुमसे निज दुख रो ना सके हम। हे दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगोना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सबसे पहले
वही भजन हम सब प्रार्थना के रूप में बोलेंगे। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। नहीं, जब ताल बजे 10 मिनट। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, शरण जो भी आता उसे ना हटाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, तुम्हारे सिवाना
सहारा तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, दयालु प्रभु हम दया। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं, दया चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। हरि बोल। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यहीं से शुभारंभ किया है। सबसे पहले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे प्यारे भारतवर्ष, हमारे प्यारे राष्ट्र के इस पावन पर्व की 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। असंख्य लोगों ने अपनी अनमोल कुर्बानी दी है, इसके लिए शहादत दी है अपनी। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन वीर अमर शहीदों को और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत उन सभी भारतवासियों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं। हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लबालब भरे हुए थे जो राष्ट्र प्रेम की भावना से। कहा भी करते थे, मर के भी न जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। एक वो थे जो कहा करते थे कि मरने के बाद भी हमारी मिट्टी से भी वतन की उल्फत की खुशबू आएगी, इस वतन की मोहब्बत की खुशबू आएगी, अपने प्यारे वतन के प्रेम की खुशबू आएगी। हम सबको अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना पड़ेगा कि आज हम क्या भाव रखते हैं। उनको कभी भूल मत जाना।
उनकी कुर्बानी को कभी भूल मत जाना, उनके उस महान प्रयास को कभी भी भूल मत जाना। लेकिन उनके गुण गाते गाते कभी कभी अपने अंदर भी तो सोचो, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, हम क्या कर रहे हैं? इस देश की आजादी को बरकरार रखने में हमारा क्या योगदान है? किसी शायर ने कहा था, वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, बड़ी मुश्किल से ये कर्जे शहीदों ने चुकाए हैं। इस देश में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में हमारा क्या योगदान है? क्या हमारे अंदर वो राष्ट्रीयता का जज्बा है, भाव है हमारे अंदर? किसी ने गलत नहीं कहा था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पाषाण है वो, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पत्थर है वो, दिल नहीं है वो, जिसमें अपने वतन से प्यार, हरि बोल है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब कश्मीर में मेरा प्रवचन हो रहा था। आपके इकलौते महाराज जी हैं जो सीमाओं पर प्रतिवर्ष प्रवचन देते हैं। जब बाढ़ आई थी श्रीनगर में, आपको शायद याद होगा वो, और सेना की गाड़ियों पर, सेना के लोगों पर लोग पत्थर फेंक रहे थे। मैंने उस समय वहां जाकर के इतना ही कहा था, एक सैनिक कहना चाहता है तुमसे, कि तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। उसमें कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, आपको याद होगा वो। उसके बाद ही मेरा कार्यक्रम था। तुम पत्थर मार रहे हो, नफरत कर रहे हो। मेरा देश का सैनिक कह रहा है, अरे तुम्हारी नफरतों पर भी कुर्बान कर दी जिंदगी हमने। अगर तुम मोहब्बत करते तो हम क्या करते? क्या पता था पतंग बनाने वाले को लोग उड़ाएंगे, और थोड़ा ऊंचा क्या उठे आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को काटने लगे। परिणाम क्या हुआ कि कोई भी ऊंचा उठा नहीं रह पाया। पतंग कट करके जमीन पर गिर गई। आज फिर हम सबको एकजुट होकर के ऐसे रहना है। क्षमा चाहूंगा कि उन वीर अमर शहीदों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हृदय में दर्द ना हो कि क्या हमने इनके लिए ऐसे कष्ट उठाए थे। सेना का मनोबल कितना मजबूत है हमारी। आज विश्व की गिनी चुनी सेनाओं में बहुत ताकतवर सेना है हमारी। उनके बल पर ही जब ताज पर आक्रमण हुआ था तो पहला हरि चैतन्य था जिसको मुंबई में कार्यक्रम करने की स्वीकृति मिली थी, वरना बड़ा एक नाजुक दौर था वो। हजारों हजार नहीं लाखों की भीड़ थी, आपने देखा होगा वो कार्यक्रम। उस सेना के जवानों के उस भाव को देख करके ही चैलेंज करके के मैंने कहा था, लाख फोड़ लो बम्बे शक नहीं कुछ हाथ आएगा। तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? गौर से सुन। अरे ओ आतंक, ये अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। मेरे प्यारे,
देशवासियों और इस देश से प्रेम रखने वाले सारे विश्व के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत आवश्यकता है उसी तरह से हमारे सबके अंदर भाव आए। इस राष्ट्र के लिए अगर अर्पण करने का मौका मिले तो हर दिल से आवाज आ जाए, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। मन करता है कुछ और भी हो तो है राष्ट्र तेरे को कर दूं समर्पित। बहुत छोटी अवस्था थी शरीर की, वो जज्बा हमने देखा है कई दिन पहले से रोंगटे खड़े होने लगते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी तो हर एक की आंखों में आंसू छल छला उठती थी। उन वीर अमर शहीदों का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई बार लगता है कि अब ये राष्ट्रीय पर्व मात्र औपचारिक होकर के तो नहीं रह गए खाली। सुबह से प्रभात फेरियां निकलनी शुरू हो जाती थी। लौटो लौटो, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्याग करके अपने इस प्यारे वतन की संस्कृति की ओर लौटो। जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारत। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं कमियां। विचार पूर्वक दूर करोगे, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। क्षमा चाहूंगा, और मैं हमेशा कहा करता हूं लोग लूट करके ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, और आज भी लूट रहे हैं चाहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी उसके प्रचार प्रसार में जुड़ जाएं, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। बाल्यावस्था में मैंने एक सुना उदाहरण, जज साहब के सामने कोर्ट में एक चोर का मुकदमा आया। वकीलों की बहस सुनी, बड़ा विचित्र सा मुकदमा था। ये सच्ची घटना है कहते हैं। जज साहब पूछने लगे चोर से कि तुम चोरी करने गए थे? बोले हां गया था। तुमने चोरी की? बोले हां मैंने की। तुमने चोरी करके सारा सामान बांध लिया था? बोले हां बांध लिया था। तुम्हें देख करके मकान मालिक जाग गए थे? बोले हां जाग गए थे। तुम्हारे सामने सामने उन्होंने पुलिस को फोन किया? बोले हां किया। थोड़ी देर बाद इस सायरन की आवाज तुमने सुनी? बोले हां सुनी। और थोड़ी देर में पुलिस अंदर आ गई? बोले हां आ गई। तुम्हें पकड़ करके ले गई? बोले हां ले गई। तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें पता लग गया कि वो पुलिस को फोन कर रहे हैं, तो तुम वहां से भागे क्यों नहीं? ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। उस चोर ने कहा कि भागता कैसे मैं, कहीं से राष्ट्र गीत की आवाज आ रही थी, मेरे कानों में कहीं से राष्ट्र गीत की आवाज आ रही है, कहीं से राष्ट्रगान की आवाज आ रही, क्योंकि वो राष्ट्रीय पर्व था। और जैसे ही मेरे कान में आया,
जन गण मन अधिनायक में वहीं खड़ा हो गया। मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। काश राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र गान के प्रति, राष्ट्र गीत के प्रति, इस अपने तिरंगे के प्रति वही भाव सबके अंदर आ जाए तो बाकी ही कुछ और हो जाएगा। अभी कुछ वर्ष पहले जब मैं यहां ही धामपुर में आया था तो मुझे मेरे प्यारे बच्चे ले गए थे वहां चौराहे पर, और एक कार्यक्रम यहां बड़ा अच्छा चल रहा था कि जो जहां है वो वहीं खड़ा हो जाए, है ना। कौन सी जगह थी? भगत सिंह चौक पर। कई जगह पर यह भाव देखा। मेरे पूरे राष्ट्र में यह भाव आ जाए, प्रशंसा करता हूं। बाहर रहकर के भी इस देश को नहीं भूले जो लोग। हम अपना प्रसंग प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज इस महान पर्व पर उन वीर अमर शहीदों को अपना भाव प्रस्तुत करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, सारे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों। क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत से। उन वीर अमर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन संतों महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आइए सब मिलकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई जवान जो बोलने लायक प्रभु ने बनाई है, वंचित न रह जाए बोलने से। मिलकर के बोलते हैं। क्या मार सकेगी मौत, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत, जिसने विष पिया बना शंकर। आत्महत्या के लिए नहीं, लोक उपकार के लिए, नॉट फॉर सुसाइड। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जो बेंधा गया जो बेंधा गया बना मोती। जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
तो भी राम, नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। जिसने होना होता है अमर, जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है, मिलता है जहां का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत। हरि बोल। एक बार जोर से बोलो ना, भारत माता की वंदे। सीमाओं पर जो प्रहरी बन करके खड़े हैं इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, या पूरे देश भर में भी जो सुरक्षाकर्मी हम सब की सुरक्षा में निरंतर तत्पर रहते हैं, एक बार सम्मान के साथ सैल्यूट तो बनता है सबके लिए। हरि बोल। 22,500 फीट की हाइट तक बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी साधन के, ईश्वर की कृपा से मैं भी रहा हूं। और अभी आप लोग देख रहे थे, यूरोप के दौरे पर था तो -20 टेम्परेचर तक ऐसे ही जैसे देख रहे हैं आप, लेकिन -40, -45, -50 तक वो सैनिक लगातार हमारी रक्षा में डटे हुए हैं। हम यहां पर पर्व मनाते हैं इसलिए क्योंकि वो बिना पर्व मनाए वहां पर रहते हैं। हमें पर्व मनाने लायक बनाते हैं। और जज्बा सीमाओं पर और सेना में बोलने वाला आपका अकेला लाठी वाला भैया है। एक दिन एक सैनिक, बहुत साल पहले की बात है, कश्मीर में मेरे से कहने लगा, बोले महाराज जी ये चीनी है क्या, इन्हें तो घोल के पी जाएंगे। ये चीनी है क्या, इन्हें तो घोल के पी जाएंगे हम। और पाक, हमारे हिंदुस्तान में तो खाने के लिए बनाए जाते थे पाक, गाजर पाक बनता था, फलाना पाक, पाक ही कहते ना उनको। हरी बोल ना।
इनको तो ऐसी खा जाएंगे हम। वाह वाह वाह, धन्य है ये सुरक्षा कर्मी। अभी पावन अयोध्या धाम से ही सीधे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनने के बाद सीधे यहीं आया हूं। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जानें तक लुटा दी हैं, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग लगे रहे वही जज्बा लिए हुए। 16-17 चैनलों पर इंटरव्यू आ रहा था मेरा, सरयू जी के किनारे रात के समय बैठे हुए दे रहे थे, या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी तो लाइटें पड़ रही थी तो सरयू जी का जल लाल लाल नजर आ रहा था। मेरे से कहे बिना नहीं रहा गया, ये वही सरयू माता है कभी राम भक्तों के खून से भी लाल हुई थी। नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सबको भी। और आज जो हम लोग सपना देखा करते थे कभी, वो सपना साकार होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब मैं टेंट में राम जी थे तब गया था, तब मेरी आंखें छल छला उठी थी। बनते हुए भी गया हूं, लेकिन अब जब बना हुआ वो दिव्य, अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक श्री राम लला का वो जन्म स्थान, इन आंखों से देखा तो आंखें फिर छल छला उठी। वो फर्क इतना था, तब दुख के आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे। सारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी, उनके हृदय में क्या प्रसन्नता है उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरी तो क्या किसी की सामर्थ्य नहीं है। कल एक पत्रकार भाई कह रहे थे, वहां का वर्णन करिए ना महाराज, जीवन का क्या वर्णन करूं मैं। देखा आंखों ने है पर आंखों की जवान नहीं है, तो बोलेंगी कैसे। जवान बहुत अच्छा वर्णन करना जानती है, ईश्वर की कृपा से, हरि चैतन्य की सारी दुनिया दीवानी है यार, पर जवान ने देखा ही नहीं तो बोलेगी कहां से। हरि बोल रहा, बस मेरे हाव भाव को देख करके तुमको अंदाज आ जाना चाहिए। जैसे गूंगे के गुड़ का स्वाद का पता लग जाता ना, बेचारा बोल तो नहीं सकता, लेकिन द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ये चेहरा भी मस्तिष्क की अनुक्रमणिका है। हाव भाव देख करके ही पता लग जाना चाहिए। अगर तुम्हारी नजर है तो देख लो ना, क्या मजा आया होगा यार। है हरि बोल रहा है, दोनों हाथ उठा के बोलिए रहे। अभी तक उस दृश्य में खोए हुए हैं हम लोग, अभी तक भाव भिगो रहे हैं। और पहले ही दिन 22 जनवरी को ही मैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन करने में, लेकिन 3 बार दर्शन करने पड़े मुझे। ये पोल खोल रहा हूं आपके सामने, सारा विश्व सुनेगा इसे। पहली बार सर्वप्रथम दर्शन किए और वहां ऐसी आंखें छल छला उठी, भाव विभोर हो गया, मुझे होश ही नहीं रहा कुछ। रामलला के दर्शन करने के बाद, उस दिव्य अनुपम छटा के दर्शन करने के बाद, करीब 800 मीटर या 1 किलोमीटर है मेन गेट तक आ गया मैं, तब पता लगा मेरी लाठी कहां है। फिर एक बार आंखें छल छला उठी। तुम्हारी निगाह में इसकी कीमत 20 रुपए होगी, पर मेरे लिए तो अनमोल है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है ये। करोड़ों लोग लाठी वाला भैया कहते हैं, मैं वापिस गया। जो कमांडो खड़े थे उनमें से कई लोग बोले, महाराज जी अभी तो आप गए थे। मैंने कहा हाँ गया था। आप वही है ना जो हरि बोल कहते हैं, टीवी पर देखा है हमने आपको। मैंने कहा हाँ। क्या हो गया महाराज जी, फिर वापस क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा मेरी लाठी वहां रह गई है, बिल्कुल मंदिर पे।
बाहर सब परेशान थे कि महाराज जी आ क्यों नहीं रहे। सारे संत वापिस आने लग गए, महाराज जी अभी तक नहीं आए। फिर वापिस चल के गया, आंखें फिर छल छला पड़ी, क्योंकि पुजारी ने बिल्कुल मंदिर के पास गिरी हुई देखी, तो बिना किसी परवाह किए उसने राम जी के चरणों में रख दी थी। पहले दिन फिर वापिस आ गया तो मुझे पता लगा होश ही नहीं है ना, मैं तो बिल्कुल वैसा हुआ पड़ा था। लग ही नहीं रहा था वही हरि चैतन्य है जिसके करोड़ लोग दीवाने हैं, बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति थी। फिर तीसरी बार आया तो फिर वापस गया। अब क्या हो गया महाराज जी, मेरी चरणों पादुका वहीं रह गई है, चप्पल वहीं रह गई है भाई। फिर वापस लेने गया, 3 बार दर्शन किए। मैं क्षमा भी चाहूंगा यदि कोई शब्द नहीं है, शब्दातीत है। शीत लहर पर भी राम लहर इतनी भारी है, दुनिया दीवानी होकर के बस हर ओर जय श्री राम। क्या बात, आपको जोश नहीं आ रहा? जरा जोर से बोले रहा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए ना। ये राज मुझे खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये भी भावनाओं में बह करके मैं ये भी बोल गया हूं आपके सामने। मेरा राम जन जन के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। मेरा राम जो सृष्टि के कण कण में रम रहा है, लेकिन वही राम जब साकार रूप धारण करके अयोध्या में अवतार लेता है, प्राकट्य होता है उसका। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप। अगर सच मानो ना तो जो वहां थे, या भावनाओं में बह के खो के देख लेना, किसी को यही नहीं लगा कि वो समय और ये समय अलग है, लगा कि वही समय आ गया। त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं, त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। एक पत्रकार ने तो यहां तक पूछ लिया कि महाराज जी, राष्ट्रभक्ति पर बोलने वाले आप पहले संत हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। उन्नीस सौ 90 में हमने आपको सुना था, उस जमाने में। फिर धार्मिक चैनलों की शुरुआत आपने, अधिकांश चैनलों की शुरुआत आपने की, ये आश्रम से शुरू हुए थे, आस्था इत्यादि के विभिन्न धार्मिक चैनल। आप तो राष्ट्र परशु से बोलते हैं, आज राम के उसमें ऐसे दीवाने हुए पड़े हैं, पागल जैसे हुए पड़े हैं। महाराज जी, क्या राम के अंदर राष्ट्र प्रेम का कोई उदाहरण सुना सकते हैं आप? हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि भगवान वाल्मीकि से पूछा गया कि राम की कोई परिभाषा बताओ। राम को कौन परिभाषित कर सकता है भाई? मेरे से कोई कहता है तो मैं तो एक ही बात कहा करता हूं, जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात। भाई इससे ज्यादा नहीं कहता हूं मैं। भगवान वाल्मीकि ने कहा कि राम की परिभाषा अगर जानना चाहते हो, कौन परिभाषित कर सकता है उसे, लेकिन एक वाक्य में उत्तर दे सकता हूं। तो वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। एक बार बोलो ना मेरे साथ, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। हरि बोल रहा, साक्षात। धर्म को जानना चाहते हो तो राम को जान लो बस, और राम को जानोगे
तो धर्म को अलग से समझने की आवश्यकता नहीं, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। कोई पहलू अनछुआ नहीं छोड़ा है मेरे श्री राम ने। अब आपको भी अधिकार है, आप कहेंगे आपने क्या ठेका ले रखा है राम का? हां, मैंने तो ले रखा है। मेरे श्री राम आप भी बोलो ना। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप अपने मत कहिए। भाई आप ही लोग भेदभाव करते हो। अरे जय जी, आपके महाराज जी आए, आपके महाराज जी आए, क्या तुम्हारे नहीं है महाराज जी? कोई जय जी से कह रहा है, कोई विजय जी से कह रहा है, कोई एनपी से कह रहा है, कोई तुम्हारे महाराज जी आए तुम्हारे। मेरे तो गिरधर गोपाल, भाई मेरे तो हैं, तेरे नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब जो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाएं, अब उनके राम कैसे, मैं कैसे कह दूं? जो राम को काल्पनिक बताएं, उनके राम मैं कैसे कह दूं? भाई राम तो सबके हैं वैसे, हरि बोल। अब वो कन्हैया खाली मीरा का था क्या? पर वो कहती मेरे तो हैं, तुम्हारे हैं या नहीं तुम जानो भाई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। हरि बोल। तेरे तो बहुत हैं, पर मेरे लिए तो खाली तू ही है। मैं नहीं कह सकता कि तेरे लिए खाली मैं ही हूं। ना 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 ना, तू तो सारी दुनिया का है, सारी सृष्टि का है। पर हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव भगवान, हमें भूल मत जाना कभी। स्वामी मोही न विसारियो, चाहे लाख कोटि लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसा हमको ना है। तो हमारे लिए हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं। आदमी कोई अभिमान करे कि मैं तो चलता ही नहीं वहां। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। सबसे पहले मैं ही खत्म होती है यहां करके। नो 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 नो, दुनिया में कोई क्लास देखी आपने? हर स्टैंडर्ड का आदमी एक साथ बैठता हो। प्ले स्कूल में अलग बैठेंगे, एलकेजी में अलग बैठेंगे, यूकेजी में अलग बैठेंगे। ये तो नई शिक्षा प्रणाली है। अब मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, हर स्टैंडर्ड के लोगों के लिए क्लास अलग होती है। एक सत्संग ऐसी क्लास है जहां हर क्लास का, हर स्टैंडर्ड का एक साथ बैठता है। बहुत से अभी इधर रुचि भी नहीं रखते, पर हाँ उन्होंने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। अब यहां आकर के यहीं के होके रह जाएं एक अलग बात है। हरि बोलना। अभी इस रास्ते पर चले भी नहीं है, खाली किसी के कहने पर आ गए। हरि बोलना। बहुत से ऐसे हैं जो अभी नए नए चले हैं इधर, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सिद्धावस्था तक पहुंच जाएं, लेकिन वो भी सत्संग की क्लास में आकर के बैठ जाते हैं।
असुहर जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुहर जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। पूरा नहीं सुना रहा, लेकिन कोई प्रश्न करे उससे पहले कह दूं, क्योंकि मैंने कहा मेरे राम सबके राम, कोई पहलू अछूता नहीं छोड़ा है उन्होंने। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, रामचरित्र पढ़ लीजिए। गुरुजनों का सम्मान कैसे किया जाता है, सेवा कैसे की जाती है, आज्ञा पालन कैसे किया जाता है, रामचरित्र पढ़ लीजिए। माता पिता की सेवा, सत्कार, सम्मान, आज्ञा पालन कैसे किया जाता है, राम से ज्यादा दूसरा कहां नजर आएगा। भाई भाइयों के प्यार का एक आदर्श दूसरा नजर नहीं आएगा। समाज के जो अछूते वर्ग हैं, जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता है, अज्ञानतावश जिन्हें लोग अछूत भी मान लेते थे, जिन्हें बड़े हे दृष्टि से देखते थे लोग, उनको भी मेरा राम अपने भरत भैया की तरह गले से लगाता है। निषाद जाति ऐसी मानी जाती थी उस जमाने में, उसकी छाया भी कोई छू लेता था तो स्नान करता था। बहुत कमियां, बहुत विकृतियां समय समय पर समाज में देखने को मिलती है। इसी के लिए संत महापुरुष ऋषि मुनि जागृति पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारे राम उसको भी भरत भैया की तरह गले से लगाते हैं। शबरी जिससे सब नफरत करते थे, घृणा करते थे, अछूत मानते थे, मेरे राम अपने कंठ से लगा देता है। धर्म की संस्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। अधर्म के विनाश के लिए निरंतर तत्पर रहता है। संतों ऋषि मुनियों को कितना सम्मान देते हैं, पता नहीं वहां सब लोग आ पाते ना आ पाते, वनवास तो एक बहाना बना है। सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, हर ऋषि मुनि की कुटिया में जाकर के चरण डालते। वाह, कुछ भी पहलू अछूता नहीं छोड़ा है। मैंने वहां अयोध्या नगरी में जहां इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा था, तो उस पत्रकार भाई से भी, क्योंकि ये भी एक प्रमुख स्तंभ है हमारा संविधान में, पूरा सम्मान है और महाराज जी भी पूरा सम्मान करते हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा कि भाई ये तो क्या है, ये तो छोटा सा पेपर है, मासिक साप्ताहिक, नहीं 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 नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैं भी पत्रकार भी था। मैंने भी कोई छोड़ा नहीं कुछ भी। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। 70s में पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूं। तो मैंने कहा, अगर तुम अब तक देख नहीं पाए हो रामचरित्र में राष्ट्र प्रेम,
मैं तुम्हें बताता हूं। महाराजा दशरथ की आयु बहुत कम आयु नहीं है। और रावण की आयु की तो कोई गिनती नहीं है। अयोध्या से उसका युद्ध आज से नहीं, बहुत पहले से चला आया, कई पीढ़ियों से चला आया है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट बनने के कुछ लोग सपने देखा करते थे, हरि बोलना, जिनमें रावण भी एक था। रामायण में उल्लेख भी किया है कि उसने कोशिश की, मंडली क मनि रावण राज करई निज तंत्र, किसी को नहीं छोड़ा उसने। पृथ्वी पर, देवलोक में, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब पर विजय प्राप्त की। और उसके बेटे ने तो इंद्र को भी जीत लिया जाकर के, नाम पड़ा इंद्रजीत। मेघ की तरह, बादलों की तरह गरजता था जो, अरे बोल। हाँ, मैं इतना जरूर कहा है कि इंद्रजीत को भी अगर कोई जीत सकता है तो कोई इंद्रिय जीत सकता है, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय, पवन पुत्र हनुमान जैसा जितेंद्रिय, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। दुनिया को जीतने वाला वीर कहलाता है, लेकिन अपने आप को जीतने वाला महावीर कहलाता है। महावीर स्वामी को दुनिया जीतने के कारण महावीर नहीं कहते, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को जीता है। जैन मत में भी जाकर के आप देखेंगे तो जो मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नमो, बोलना, जिन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है उनको नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। सुना होगा आपने, अरिहंता, अरि माने शत्रुओं का नाश कर दे, बाहर के नहीं, अपने अंदर के। दुनिया जीतने वाला भी अगर अपने आप को न जीत पाया तो कहीं आकर के हार जाएगा, याद रखना। शायद इसीलिए बचपन से हमसे कहा जाता था, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे। पूरा नहीं सुना रहा, वरना इसी में ही रह जाएंगे। अपने आप पर विजय करें। पवन पुत्र हनुमान जी को भी महावीर इसलिए नहीं कि उन्होंने दुनिया को जीता हो, जितेंद्रियम, अपनी इंद्रियों को जीता है, इसलिए महावीर कहते हैं। और इंद्रजीत को भी कोई हरा सकता है तो कोई इंद्रियजित, लक्ष्मण जैसा, जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है। सारी दुनिया को और इंद्र जैसों को जीतने वाले रावण को भी कोई जीत सकता है तो कौन जीत सकता है? राम जैसा जितेंद्रिय जीत सकता है। किसी को अपने मन का भरोसा नहीं, कब किधर भटक जाए। अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक कोई दावे से नहीं कह सकता मेरा अपने मन पर कंट्रोल है। कब कब कोई पता नहीं। एकमात्र राम कहते हैं, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी,
मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। मोहि अतिशय प्रीति प्रतीति विश्वास नहीं, मेरे को अपने मन पर अतिशय विश्वास है। वैसे भी हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग पर ही न कहो। हमारा मन कभी भी कुमार्ग पर नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे तो अपने मन पर पूरा भरोसा है। ऐसा जितेंद्रिय ही दुनिया को जीतने वाले को भी हरा सकता है, याद रखना, वरना हार जाओगे। कहां हार जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अरे बोलना तो रावण सपने देखा करता था चक्रवर्ती सम्राट बनने के, और वहां तक पहुंचा भी था। उधर बाली देखा करता था सपना, क्योंकि बाली इसको कोई जीत ही नहीं सकता था। रावण जैसे को भी 6 महीने तो बगल में दबा के घूमता रहा। वो भी सपने देखा करता था। अरे बोलना भाई, सपने देखने में कोई बुराई है क्या? मैं तो बचपन में कहा करता, हैप्पी आर दोज हु ड्रीम ड्रीम्स। खुशकिस्मत है वो लोग जो सपने देखते हैं। हरि चैतन्य कह रहा है कि सपने ही देखने तो छोटे नहीं, ऊंचे ऊंचे सपने देखना, बड़े बड़े सपने देखना। बट हरि बोल, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। You have to pay the price to make them come true। उन सपनों को साकार करने के लिए कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहिएगा। असंभव तो कुछ नहीं है, nothing is impossible in this world। It may be difficult, कठिन हो सकता है। जिसको किसी एक ने किया है वो असंभव की श्रेणी में ही नहीं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? और मैं तो कहा करता हूं, जिसको किसी ने नहीं किया, जो उस एक ने किया था तब तक किसी ने नहीं किया था। अभिमान करके तो मत करना, उसका नाम लेकर के, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के, अच्छे व्यवहार के द्वारा सबकी शुभ कामनाओं लेकर के सही दिशा में प्रयास करना। तुम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। जिन्होंने किया वो आसमान से टपके दे गया। सुबह कॉलेज में यही तो कह रहा था मैं वाक्य, मेरा किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर अगर हो, किसी कॉलेज में लेक्चर हो, किसी विद्यालय में जाऊं, रोज प्रवचन अलग आता है, लेकिन एक वाक्य सब जगह मिलेगा। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर, ऊंची से ऊंची मीनार भी राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, मुकाम हासिल किया, वो आसमान से टपके हैं क्या? वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? हीन भावना मत लाओ, निराशा और हताशा को जन्म मत देने दो अपने अंदर। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अभिमान भी मत करना, कर सकते हो तुम। हरि बोल। तो ये सपने देखा करता था, वो भी सपने देखता है। बाली कहता है, अरे रावण तू क्या बनेगा, मैं तो तेरे जैसे को भी बगल में दबा के, क्योंकि मेरे सामने आके कोई लड़ाई लड़ ही नहीं सकता है। उसे वरदान था, अपनी शक्ति तो उसमें है, और सामने जो आएगा उसकी आधी शक्ति प्रवेश कर जाएगी। अब सामने वाला तो हरि बोल कैसे जीतेगा? बाली को कैसे जीतेगा बताओ ना? अपनी ताकत तो है ही, और सामने वाले की आधी भी आ गई। उसके सामने आते ही निस्तेज हो जाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बाली को छुप के मारा। अरे प्रश्न करने वालों, यहां तो राम की महानता झलक रही है? इसमें कौन सी महानता है? अरे राम जो मालिक है सारी दुनिया का, उसके लिए किसी का वरदान क्या करेगा? वो चाहे तो सामने आके मार सकता है, लेकिन राम के मन में आया कि सामने आके मारूंगा ना
तो आइंदा उस देवता की कोई तपस्या नहीं करेगा जिसने बाली को वरदान दिया था। भले अयोध्या का एक आम राजकुमार आया जो औरत के विरह में रोता फिर रहा था, वो आके बाली को मार गया, सामने आके मार गया। कहते थे सामने आके कोई नहीं मार सकता है। आइंदा इसकी तपस्या कोई मत करो। मेरा सम्मान तो बढ़ जाएगा। यार कमाल है, हम तो सामान्य सा राजकुमार समझ रहे थे इसे। मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, मेरी महिमा बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी महिमा कम हो जाएगी। और किसी के सम्मान को कम करके जो अपना सम्मान स्थापित करना चाहता है वो कभी महान नहीं हो सकता है। आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान जी को जब सारे प्रयास करके हार गया तो मेघनाथ को भेजा है, और मेघनाथ ने आते क्या किया है, ब्रह्मास्त्र का संधान किया है।